के लिए बहुत खुशी है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी हैं। सर, आपने भी प्रयास किया था और आज फलीभूत हो रही है। सबसे पहले मैं पूरे जिला वासियों को अपनी ओर से और अपने सांसद की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं, विजयदशमी की शुभकामना देता हूं। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय सांसद को कि इन्होंने दशहरा के अवसर पर पूरे जिला के अधिकतम पंडाल और सभी प्रखंडों में भ्रमण कर सबको शांतिमय ढंग से इस पर्व को मनाने का संदेश दिया और आज वह समापन की ओर है। इसलिए भी मैं अपने सांसद को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इनके परिश्रम को भी सलाम करता हूं। मैं विशेष करके आज इस शुभ अवसर पर इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आया हूं, जिसका तस्वीर भी आपने लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जब बचपन से जब शिक्षा क्षेत्र में था जब मैं शिक्षा क्षेत्र में था तब से ही मेरी इच्छा थी कि निश्चित रूप से सीतामढ़ी के हेडक्वार्टर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। केंद्रीय विद्यालय दूर होने के कारण मेरा भी नामांकन की स्वीकृति वहां प्रदान हुआ था, लेकिन मैं नामांकन नहीं ले सका। मेरे पिताजी ने नहीं नामांकन कराया क्योंकि दूर पड़ता था। जब मैं सांसद बना तो मैंने बहुत पुरजोर प्रयास किया कि निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में ही एक केंद्रीय विद्यालय दूसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करूंगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के रूल्स के अनुसार यहाँ खुलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस समय के तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के प्रति कि जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, जिनके प्रेरणा से आपके सीतामढ़ी के पकटोला में 10 एकड़ जमीन की स्वीकृति प्रदान हुई, आवंटित हुआ केंद्रीय विद्यालय के लिए और केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति आदरणीय नरेंद्र मोदी के सरकार में 2018 में हुई। लेकिन तत्कालिक भवन चाहिए उस विद्यालय को चलाने के लिए। तत्कालिक भवन का मैं खोज किया, लेकिन हम उसमें असफल रहे और तात्कालिक भवन मैंने नहीं दे पाया, जिस कारण से उस समय ससमय विद्यालय का संचालन नहीं हुआ। 5 वर्षों बीत के 5 वर्षों में कोई प्रयास नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा, जिस कारण से वह प्रतिफल नहीं उसका मिला। पुनः आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी जब सांसद यहाँ हुए तो मैंने इनसे मिला और इनसे आग्रह किया। इन्होंने पुरजोर प्रयास किया। वर्तमान शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से इन्होंने मिला, वर्तमान HRD सेक्रेटरी संजय कुमार जी से मिला और इनके प्रयास से आज वह प्रतिफल उसका प्राप्त हुआ और आज सीतामढ़ी में दूसरा केंद्रीय विद्यालय जो SSB कैंप पकटोला में है उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने माँ सीता की इस धरती को सम्मान दिया है और सीतामढ़ी के लोगों के प्रति उनके मन में जो स्नेह है उसका प्रतिफल है कि आज दूसरे केंद्रीय विद्यालय संचालन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। अब हम आग्रह करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी से और वर्तमान समाहर्ता सीतामढ़ी से कि निश्चित रूप से अस्थायी भवन शीघ्र से शीघ्र व्यवस्थित करके खोज करके प्रस्तावित कराएं, ताकि निश्चित रूप से हमारे यहाँ विद्यालय खुल सके और केंद्रीय विद्यालय जब जिला के मुख्यालय में खुलेगा तो इसका लाभ संपूर्ण जिलावासियों को बेहतर ढंग से मिलेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस 57 जो केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान किया है इस पिछले कैबिनेट में, उसमें 19 विद्यालय बिहार को दिया है। खास करके आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इनके क्षेत्र में इनका जो पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है, जो MLC का क्षेत्र रहा है, वैशाली से लेकर के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर में लगातार आज भी MP के रूप में भी काम कर रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि दूसरा भी बेला इंडस्ट्रियल इलाके में भी मुजफ्फरपुर में स्वीकृति प्रदान हुई है। इस दोनों विद्यालय के लिए मैं अपने सांसद के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से ईश्वर से कामना करता हूं कि इस प्रकार का काम होता रहे। और आपके जुबान से अभी निकल गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो मैं यह भी कामना करता हूं और आग्रह भी करता हूं अपने सांसद से कि इस ओर भी प्रयास करें और निश्चित रूप से माँ सीता के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना सीतामढ़ी से हो। निश्चित रूप से माँ सीता के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह भी मेरी कामना है और आग्रह भी है माननीय सांसद से कि आपका प्रयास रहेगा, आप निश्चित रूप से इसमें सफलता आपको मिलेगी। आगे क्या संदेश देंगे सीतामढ़ी जिलावासियों?
देखिए, सीतामढ़ी वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण बिहार वासियों को शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे 2005 से पहले जो शिक्षा दर था, साक्षरता का दर था, कितना कमजोर था। आज साक्षरता का दर कितना है। आप किसी गांव में जाएंगे, आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपके गांव के गरीब मोहल्ला में गरीब जो नीचे तबका के लोग हैं उसमें शिक्षा नहीं था, और आज कितना लोग शिक्षित हुआ है। तो निश्चित रूप से यह भी जो प्रयास है केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी को सुनिश्चित रूप से शिक्षित करने का जो प्रयास है भारत सरकार और राज्य सरकार का, इसमें यह बढ़ता हुआ कदम। तो चलिए, सीतामढ़ी की तस्वीर एवं तकदीर बदलेगी। दूसरा केंद्रीय विद्यालय मिला है, जिसके को लेकर लगातार सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी प्रयास कर रहे थे। वहीं सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी ने 2018 में, जैसा इन्होंने बताया है, उस समय ही प्रयास किया था। उस समय के तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के का भी प्रयास था, और अब फलीभूत हुआ है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।